नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें पाकिस्तानी कैसे बौखलाए हुए हैं और कैसे अनर्गल बातें कर रहे हैं कश्मीर को लेके। क्योंकि अभी आपको पता है गिलानी की पीछे ही अभी मृत्यु हुई है, तो उसको लेके ये जब पहले थोड़े दिन पहले कह रहे थे तालिबान हमें कश्मीर लेके देगा, लेकिन वहां से अब इनकी दाल नहीं गलती दिख रही है, तो ये गिलानी गिलानी चिल्लाने लग गए हैं। लेकिन अगर एक सच्चाई देखे तो ये अपने पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर में जाके देखे तो ये लोगों की दुर्गति कर रहे हैं और वहां पे लोगों को ना ही तो कोई सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, ना ही कोई स्वास्थ्य मुहैया करवा रहे हैं, ना ही वहां के नौजवानों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं और आतंक की फैक्ट्रियां तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठाते हैं भारत में जम्मू एंड कश्मीर में शाह गिलानी अभी पीछे एक्सपायर हुए हैं उनकी, क्योंकि ये पाक समर्थित थोड़ा सा नेता था, तो इनकी पैरवी करने के लिए आ चुके हैं और अनर्गल अनाप शनाप बातें चीतें कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये डिबेट जिसमें कैसे ये बौखलाए हुए हैं गिलानी को लेके। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हालात कुछ इस तरह से हैं कि रेस्ट्रिक्शंस बदस्तूर कायम है, लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि शायद इन्होंने ये जो इंटरनेट की सहूलियात फराहम की है, लेकिन अभी मैंने फ़ोन किया था, कश्मीर तो नहीं लग रहा है। और तो लोग आना चाह रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को इजाज़त नहीं है। बल्कि डाउनटाउन का जो हमारा इलाका है वहाँ पे बहुत सारे नौजवान निकले थे और एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया। वहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ जख्मी भी हो गए हैं। सूरत हाल बहुत ही संगीन है और लोगों में गुस्सा है, अफसुर्दगी है और परेशान हाल है कि उन्हें सैयद अली शाह गिलानी साहब की तदफीन में इजाज़त नहीं दी गई। तो उसके बाद वो वहाँ पे जो जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को इजाज़त नहीं दी गई और सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल नईमा, जैसा कि आप कह रही हैं कि सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इतनी बड़ी शख्सियत जिनका इंतकाल हुआ और इंतकाल पर घर का मुहासरा कर लिया, फिर वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। आपके ख्याल में जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो क्या इसका रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? हमने देखा कि इंडियन फोर्सेस जिस तरह से खौफजदा थे जब बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत हुई और जिस तरह से अवाम ने रिएक्ट किया उस पर भी। देखिए, जब ये कर्फ्यू भी हटाते हैं तब वहाँ पे इस तरह के जो फौजी हर सड़कों पे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी तादाद सड़कों पे रहती है, घरों के बाहर रहती है। बहुत सारे ऐसी जगहों पे जहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो जहाँ वहाँ पे ना जो दफ़ा 144 है, 3-4 लोगों को इकट्ठे होने नहीं देते हैं। जैसे कि आपने पिछले 2 साल में भी देखा, अगर कर्फ्यू नहीं था फिर भी लोगों को आने जाने की इस तरह की नक्ल हमल पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियां है। तो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है कि इतनी भारी तादाद में जब फौजी हैं और बंदूक ताने हुए हैं तो उनका बाहर निकलना, जाहिर है हर कोई आना चाहता है, एहतजाज करना चाहता है, सैयद अली शाह गिलानी के घर जाना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की फौजी बंदिशें और जिस तरह की वहाँ पे जातियां हैं, उसको देखते हुए लोग भी अब समझ रहे हैं कि इसमें और होंगी और पैलेट गन चलेंगी। क्योंकि आपको याद है 10,000 से जायद हमारे बच्चे हैं जिनको पैलेट लगे थे जब बुरहान वानी की शहादत हुई थी। तो इसीलिए लोग इस वक्त बहुत ही खौफ में हैं। और लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग वहां पे उस जनाजे में जाना चाह रहे हैं, वो दोबारा वहां पे जाके उनकी तदफीन जिस तरीके से हुई है दोबारा करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में रिएक्शन डेफिनेटली होगा और देखना होगा कि जब ये रेस्ट्रिक्शंस अगर उठाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये उस तरह की रेस्ट्रिक्शंस उठाएंगे कि जहां लोगों को आज़ादी होगी कि वो नक्ल हमल करें। अच्छा, नईमा, श्रीनगर के शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन की ख्वाहिश भी थी उनकी, लेकिन क्यों इंडियन फोर्सेस ने रोका? क्यों वहां तदफीन नहीं करने दी गई? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि मज़ार शोहदा में हजारों ऐसे शहीद हैं जो दौरान तहरीक जो है हलाक किए गए हैं, जिनकी हलाकतें हुई हैं। और गिलानी साहब ने भी ये वसीयत की थी कि उन्हें उसी मज़ार में
दफनाया जाए। लेकिन जब अगर उनको वहां पे लिया जाएगा तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा कोहराम होगा, जुलूस निकलेगा, सारी वादी सड़कों पे होगी और वहां मज़ार शुहदा की तरफ उनका रुख होगा। और मुझे लगता है इसी को देखते हुए भारतीय हुकूमत ने वहां पे इस तरह की सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, क्योंकि ये एक तरह से एक लावा फूट पड़ेगा कि लोग चाह रहे हैं सड़कों पे आना और इस तदफीन में शामिल होना, लेकिन इसको हटाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वहां लोग आराम से बैठे हैं और किसी को किसी की फिक्र नहीं है, तो ये सारा एक फसाद है, एक ड्रामा है, एक फॉल्स नॉर्मलसी का एक ड्रामा है। तो लेकिन जहां आप देख लीजिए, जब भी ये रेस्ट्रिक्शंस उठेंगी, किसी न किसी तरह से लोग निकलेंगे और एहतजाज का मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल, एहतजाज को तो रोका नहीं जा सकता, आप ठीक कह रही है नईमा। अच्छा, एक तरफ 2 साल से मुसलसल हम देख रहे हैं वादी जो है वर्स्ट स्टेट ऑफ ऑपरेशन में है। हत्ता कि जो प्रो इंडियन पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी कैदोबंद काटी है, उन्होंने भी नज़रबंदियां काटी हैं। ऐसे में अब जबकि गिलानी साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो कश्मीर की तहरीक और ख़ासकर APHC का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इससे कोई तज़ाद तो नहीं है इसके साथ कि बहुत सारे ऐसे सेटबैक्स पहले भी आए हैं इस तहरीक में। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि जितने सारे सेटबैक्स आए हैं उसके बाद भी तहरीक कभी रुकी नहीं है, तहरीक जारी है और तहरीक हमेशा बहुत ही ज्यादा उसमें जो नौजवान बार बार आ रहे हैं और उसको चला रहे हैं। अब एक चीज है कि इस वक्त जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसमें बेशतर सारे लीडर्स जो हैं वो इस वक्त जेलों में बंद पड़े हैं, नजरबंद रखे गए हैं। उनके उनका कहीं पे नाम भी नहीं लिया जाता है। जैसे मीडिया है, मीडिया में उनको इस तरह से गायब कर दिया गया है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम है इसकी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नई क्यादत को सामने होगा किसी भी सूरत में APHC के जो लीडर बाहर हैं या जो बैरून मुल्क है उनको आगे आके आके इस तहरीक को चलाना होगा। वरना जो एक पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि इस तहरीक को बिल्कुल खत्म करके इन लीडरों को जेलों में रख के इस तहरीक को खत्म किया जाए, तो मुझे लगता है इस पे बहुत सोच करने की जरूरत है और एक नई लीडरशिप को सामने लाना होगा जो इस तहरीक को चलाएगी। ठीक है, एक नई लीडरशिप को लाना होगा जो कि इस तहरीक को चलाए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मज़ाहमत का इस्तारा इस दुनिया से चला गया, क्या कहेंगे आप उनके इंतकाल पर? जी, सैयद अली गिलानी एक बड़ा मुस्तकिल मिजाज और बड़ा दिलेर और तवाना आवाज़ थी कश्मीर की हुर्रियत की और आज़ादी की। और हमेशा से पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए जो उनका बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ रहा है और जो कभी भी तब्दील नहीं हुआ, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने कश्मीर की आज़ादी और उसका पाकिस्तान के साथ जो इल्हाक है उसका हमेशा मुकदमा लड़ा है। लेकिन आज तकलीफ का दिन है कि उनकी वफात के ऊपर इंडिया ने, भारत ने और भारत की मोदी सरकार ने एक हठधर्मी का सबूत दिया है। और जो हुकूमत अपने आप को बड़ी जमहूरिया जो रियासत कहती हो और जो हुकूमत कहे कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, वहां पे एक शख्स के जस्ते खाकी से, एक लाश से डरा जाए, उससे ये लर्जा हो, उसके नमाजे जनाजा की इजाजत ना दी जाती हो, तो इसी को यजीदियत कहते हैं। इसी को पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस मसले को उठाना है और दुनिया भर के अंदर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा को इस पे बात करनी है कि अगर आप जनाजों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और वो लोग जिन्होंने जो हक का इस्तियारा बने हैं, हुर्रियत और आज़ादी का इस्तियारा बने हैं, और जिन्होंने जो भी जद्दोजहद की है वो पुरतशद्दुद जद्दोजहद नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हुकूमत है वो एक गूंगी हुकूमत है। उसने कोई बात नहीं की। कल जब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया तो ये हुकूमत खामोश रही। ये हुकूमत मोदी के लिए दुआ गो थी। आज भी ये हुकूमत खामोश है इतने बड़े इशू के ऊपर। क्या पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुत्तहद होकर सफारतकारी के जरिए भारत का ये स्याह चेहरा दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए था कि एक 90 साल बुजुर्ग के जनाजे से ये लर्जा है ये हुकूमत और ये जमहूरियत जो करोड़ों लोगों के। हुकूमत ने सोग का ऐलान भी किया, परचम भी सरनेगू रहा। आवाज नहीं गई उन तक।
ٹھیک ہے مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. جی جی میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے, یہ ایک استعارے ہیں لیکن اس سے بڑھنا ہے. میری درخواست ہے کہ حکومت وقت کشمیر کے اوپر قوم کو متحد کرے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قیادت کو دنیا میں منوایا تھا, محترمہ کی حکومت نے حریت کانفرنس کو نمائندہ تنظیم منوایا تھا پورے عالم اسلام کے اندر, دنیا کے اندر, اور حریت کانفرنس کو اجازت دی کہ وہ اپنا کشمیر کا مقدمہ دنیا کے فورمز میں پیش کرتے تھے. اس کے اوپر انہیں متحد کرنا چاہیے سب کو, اور دنیا کے اندر سفارتکاری کرنی چاہیے. چلیں حکومت پر تنقید تو بعد میں کر لیں گے کیونکہ ابھی گیلانی صاحب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. چودھری صاحب, گیلانی صاحب ایک طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں بھی انہوں نے کاٹیں, نظر بند بھی وہ رہے, اور ایسے میں ہی ان کا انتقال ہوا, اور پھر انتقال کے بعد تدفین کے معاملے پر بھی جو بھارتی حکومت نے ہٹ دھرمی دکھائی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں اپنی جان اور مال سے, اور پھر ساتھ یہ بات کہنے کے آگے یہ بھی کہا گیا کہ یہی لوگ بہتر ہیں اگر تم جانو. اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ان کے لیے دنیا اور آخرت کے انعامات بھی. اور اگر ہم بالکل عین دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو آج ہم جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں ان کی بزرگی اور بزرگی کے ساتھ ان کی ساری زندگی کی جو جد و جہد تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے. پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا, یہ بھی نعرہ وہ اسی بنیاد پہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. سید مودودی علیہ رحمت کے ساتھی, دوست, ان کی فکر کو لے کے چلنے والے, اور قائد اعظم علیہ رحمت نے جو پاکستان حاصل کر کے دیا اس کی تکمیل کا خواب بسایا اپنی آنکھوں میں وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا. یقیناً بہت بڑا جو ہے وہ حریت کا استعارہ, اور اس طرح بھی بہت بڑا کہ اپنی ضعیف العمری کے باوجود اور بے پناہ عمر کا کتنا ہی حصہ, انہوں نے کتاب بھی لکھی رداد قفس, جس کے اندر کتنی بار جیل کاٹی, کتنی بار نظر بند رہے, اور شاید ہی آپ نے اور میں نے اپنی جو ہوش و حواس کی زندگی ہے اس میں بارہا یہ دیکھا. اور اس کے ساتھ ایک اور کردار بھی انہوں نے ادا کیا کہ وہ لوگ جو وادی کے اندر ہندوستان کے قبضے کو ناجائز سمجھتے تھے, وہ آزادی چاہتے تھے, پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے, اور بطور مسلمان ان علاقوں کا اپنے اس دین کے مطابق وہاں پہ عمل کرنے اور چلنے کی خواہش رکھتے تھے, عزم رکھتے تھے, ان کو یکجا بھی رکھا بہت ہی محبت کے ساتھ. وہ یوں تھے جیسے اس ستاروں کے درمیان ایک چاند کی مانند ہو, وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے. لیکن اگر آپ اس بات کی طرف جائیں, اور میں اس سے اختلاف کروں گا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا چہرہ, ہندوستان اتنی بڑی جمہوریت, ان کا رویہ, بھئی ان کا تو یہی ہوگا, وہ کیوں آپ کو تسلیم کریں گے؟ وہ ایک پاکستان سے محبت کرنے والے کے لیے کیوں نرمی اختیار کریں گے؟ وہ ایک کلمہ گو کے لیے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جب آپ حق بات کہنے چلیں گے پھر آپ کو صبر کا دامن تھامنا ہوگا. وہ اس